आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हुआ है उसे वो पचा नहीं पा रहे, और जब पचा नहीं पा रहे तो तस्वीरें साफ तौर पर देखी और समझी जा सकती हैं जो किस्से कहानियों में हमने बचपन से सुनी है कि जब साम्राज्य जाता है तो जो राजा होता है वो पूरी तरीके से बौखला देता है या अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वो तस्वीरें अब जीती जागती सामने नजर आ रही हैं, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार की सत्ता जाने के बाद बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, और इतना बुरी तरीके से बौखला चुके हैं कि देश में अंधविश्वासियों जैसी बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है और काला जादू सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। और काला जादू कहने वाले लोग जो हैं पहले काले कपड़ों से पहचाना करते थे जो प्रदर्शनकारी थे, और जब लोग सड़कों पर उतर करके बैठ रहे हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर करके काला जादू कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके इस बयान पर नजर। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि काला जादू हो रहा है देश में। अब काला जादू की तस्वीरें जो हैं वो 5 अगस्त को देखने को मिली थी, जहां प्रियंका गांधी काले कपड़े पहन करके महंगाई का विरोध दर्ज करा रही थी, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को काला जादू लग रहा है। पर अब एक तस्वीर आप देख रहे हैं गंगा में नहाते हुए देश के प्रधानमंत्री की, काले कपड़े पहन रखे हैं। क्या यह माना जाए कि काला जादू करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंगा में नहाने के लिए पहुंचे थे? काले कपड़े पहन करके यूएन देश के प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। क्या देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में जाकर के कोई काला जादू किया है? यहां सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की ही तस्वीरें नहीं, देश के गृह मंत्री एक मंदिर में काले कपड़े पहन करके पहुंचे हैं।
क्या यह माना जाए कि काला जादू देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है? और इनसे भी आगे एक और तस्वीर आप देखिए स्मृति ईरानी की, काले कपड़े पहन रखे हैं। क्या यह माना जाए कि यह मैडम भी पार्लियामेंट में काला जादू कर रही हैं, जो लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार पे प्रहार करती हुई दिखाई दे रही हैं? पर अपने बने हुए जाल में देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फंस चुके हैं। किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काला जादू को लेकर के बुरी तरीके से देश में ट्रोल हो रहे हैं। क्या कुछ कहा था खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने, पहले उनके इस बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को पानीपत में 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में बने सेकेंड जनरेशन 2G के एक एथनॉल प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करने पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मक के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, हमने 5 अगस्त को देखा कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया। ये सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितने ही झाड़ फूक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, जनता का विश्वास उन पर दोबारा बनने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पीएम के इन आरोपों का तुरंत जवाब दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, यह काला धन लाने वाले के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला जीवी कुछ भी बोलते हुए दिखाई नहीं देते। तो वहीं जब जुमला जीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो काले कपड़े में गंगा में डुबकी लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने तस्वीरों को साझा किया है। तो वहीं नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त की रेवड़ी देने के कल्चर की, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। जहां जयराम रमेश ने तुरंत पलटवार किया, तो वहीं राहुल गांधी भी खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए। जहां उन्होंने कई तस्वीरों को साझा किया और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी क्या ये माना जाए काला जादू करा रहे हैं। जब देश की जनता सड़कों पर उतर करके महंगाई को लेकर के सवाल कर रही है, तो साहब अंधविश्वास की तरफ धकेलते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में काला जादू हो रहा है, काली बातें फैलाई जा रही हैं। जब रोजगार मांगा जा रहा है तो बताया जा रहा है ये काले कपड़े वाले लोग जो हैं देश में काला जादू फैला रहे हैं। पेट्रोल डीजल की दाम पर बात किया जा रहा है तो काला जादू फैलाया जा रहा है। ये काले जादू के आड़ में अपने काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बखूबी महारत हासिल हो चुकी है, जिसको लेकर के तमाम लोग अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काला जादू को लेकर के तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की सबसे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक हितेंद्र पिठांडिया लिखते हैं कि रुपए पाताल लोक की यात्रा पर है, देश का कर्ज शिखर पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेतहाशा बढ़े जा रही है,
भाईचारा दिन ब दिन गर्त में जा रहा है और मोदी साहब को काले कपड़े और साथ में झाड़ फूक काला जादू दिखा। चौकीदार ही देश की बर्बादी का एकमात्र कारण है, जिसके बारे में लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं काला जादू सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है और तमाम तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री की काले कपड़ों में दिखाई जा रही हैं, जहां लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या काले कपड़े पहनने वाले देश के प्रधानमंत्री जी देश को काले जादू की तरफ धकेल रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।